शिमला से कुछ ही दूरी पर बसा ये छोटा सा हिल स्टेशन हर मौसम में कुछ खास लेकर आता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुफरी एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है जो अपनी हरियाली और बर्फबारी के लिए जाना जाता है। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर विजिट करने के लिए बहुत कुछ है, तो आइए एक साथ मिलकर एक्सप्लोर करते हैं कुफरी। वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन कुफरी के बारे में। हम ये जानेंगे कि यहाँ पर कैसे पहुँचा जा सकता है, बेस्ट टाइम टू विजिट कुफरी क्या है, और ये भी बताएंगे कि यहाँ पर स्टे करने के लिए बेस्ट होटल ऑप्शंस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन कुफरी की। अगर आप शिमला से कुफरी जा रहे हैं तो मेरा सजेशन आपके लिए ये रहेगा, जितनी जल्दी आप मॉर्निंग में निकल सकते हैं आपके लिए उतना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि कुफरी एक बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है जहां पर पूरा दिन भीड़ रहती है। आप सुबह 8 से 9 बजे के बीच निकल सकते हैं ताकि आपको यहाँ के ट्रैफिक जाम का सामना ना करना पड़े। शिमला से कुफरी की ओर ड्राइव करते हुए पहला पॉइंट आएगा ग्रीन वैली। ये जगह ग्रीनरी और एशिया के सबसे डेंस फॉरेस्ट के लिए जानी जाती है। यहाँ आप खूबसूरत तस्वीरें ले सकते हैं और एक छोटा सा अमाउंट देकर टेलीस्कोप के जरिए घाटी के नज़ारे भी देख सकते हैं। करीब 30 से 40 मिनट यहाँ बिताने के बाद आप अपनी जर्नी आगे बढ़ा सकते हैं प्रेसिडेंट हाउस की ओर, जो ग्रीन वैली से लगभग 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। प्रेसिडेंट हाउस मशोबरा, जिसे राष्ट्रपति निवास या फिर समर रिट्रीट मशोबरा के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि ये मशोबरा क्षेत्र में आता है, लेकिन भौगोलिक रूप से ये स्थान कुफरी की ओर जाते समय रास्ते में पड़ता है, इसलिए यात्रा के दौरान इसे देखा जा सकता है। ये इमारत 1850 के दशक में ब्रिटिश काल के दौरान बनी थी। ये मूल रूप से यहाँ की एक निजी संपत्ति थी। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा इसे आधिकारिक रूप से राष्ट्रपति के ग्रीष्मकालीन निवास के रूप में घोषित किया गया। ये भवन हर साल गर्मियों में भारत के राष्ट्रपति के उपयोग में आता है। भारत के प्रेसिडेंट यहाँ हर साल गर्मियों में कुछ हफ्ते के लिए रुकते हैं, वहीं से वो अपना ऑफिशियल कामकाज चलाते हैं। जब यहाँ राष्ट्रपति होते हैं तो ये इमारत टूरिस्ट के लिए बंद रहती है। पार्किंग से राष्ट्रपति निवास तक जाने के लिए लगभग 700 मीटर का रास्ता है, जो बहुत ही सुंदर है। यहाँ तक आप पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप चलने के इच्छुक नहीं हैं तो यहाँ पर फ्री व्हीकल सर्विस भी अवेलेबल है। यहाँ परिसर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन आप अपना मोबाइल फ़ोन साथ लेकर जा सकते हैं, जिससे आप इस रिट्रीट की बाहर से फोटोज़ और वीडियोज़ ले सकते हैं। यहाँ आपको एक गाइडेड टूर दिया जाएगा, जिसमें गाइड पूरी इमारत और इसके इतिहास के बारे में आपको जानकारी देगा। एक और ख़ास बात, राष्ट्रपति निवास के बाहर एक निःशुल्क टेलीस्कोप की सुविधा भी अवेलेबल है, जिसकी मदद से आप शाली का टिब्बा पीक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा गोद लिया गया गाँव भी देख सकते हैं। यहाँ पर 1 से 2 घंटा बिताने के बाद आप अपनी यात्रा कुफरी की ओर शुरू कर सकते हैं। लगभग 30 से 40 मिनट की ड्राइव के बाद आप पहुँच जाएंगे कुफरी। कुफरी पहुँचने के बाद आप चाहें तो चीनी बंगलों में दोपहर का भोजन भी कर सकते हैं। ये काफ़ी पुरानी इमारत है। लोकल कहानियों की माने तो इसे कभी पटियाला के महाराजा ने अपनी चीनी पत्नी के लिए बनवाया था। हालांकि इस कहानी का कोई पक्का हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये बंगला पहले चीनी व्यापारियों के ठहरने का स्थान हुआ करता था, जब इस इलाके पर राजा का शासन था। आज ये इमारत एक हेरिटेज स्टाइल कैफे बन चुकी है। सर्विस भले ही अल्ट्रा मॉडर्न ना हो, लेकिन आप यहाँ का वुडन डेकोर और सुंदर लॉन एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ आप 30 से 40 मिनट रुककर भोजन कर सकते हैं। इसके बाद आप हिमालयन नेचर पार्क जा सकते हैं। अगर आप वाइल्ड लाइफ के शौकीन हैं और बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर आपको कई तरह के वन्यजीव देखने को मिलेंगे, जैसे कि ब्राउन बियर, ब्लैक बियर, स्नो लेपर्ड, मोनाल, जंगली मुर्गा और हिमालयन कैट। यहाँ कुछ जानवरों को कुछ महीनों के लिए गोद लिया जाता है ताकि उनकी देखभाल बेहतर तरीके से की जा सके। यहाँ पर आप दुर्लभ प्रजातियाँ भी देख सकते हैं जो केवल हिमालयी क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं।
पूरा पार्क आप आराम से 1.5 से 2 घंटे में घूम सकते हैं। ये जगह खासकर बच्चों और वन्य जीव प्रेमियों के लिए बहुत ही अच्छी है। इसके बाद आप कुफरी का लोकल बाज़ार विज़िट कर सकते हैं, जहां आपको हिमाचली ऊनी कपड़े, ऊनी टोपी, मफलर और ग्लव्स और लोकल डिज़ाइन वाले स्वेटर और जैकेट देखने को मिलेंगे। बाज़ार में कुछ समय बिताने के बाद आप जा सकते हैं महासू पीक की ओर। महासू पीक कुफरी की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ से आपको हिमालय पर्वतमाला का 360 डिग्री का नज़ारा देखने को मिलता है, जो वाकई अद्भुत है। आप इस पीक तक पैदल भी चलकर जा सकते हैं, जिसके लिए 50 रुपये एंट्री फीस है, या फिर आप घोड़े की सवारी के ज़रिए भी जा सकते हैं, क्योंकि रास्ता काफ़ी कीचड़ भरा है। घोड़े से आने जाने के लिए प्रति व्यक्ति 500 रुपये चार्जेस रहते हैं। ऊपर पहुंचने पर आपको 360 डिग्री व्यू देखने को मिलेगा और आप यहाँ के लोकल संस्कृति से रूबरू होंगे। चोटी पर आपको प्रसिद्ध महासू मंदिर के दर्शन भी होंगे। साथ ही याक राइड का भी आप यहाँ आनंद ले सकते हैं। हिमाचली पारंपरिक कपड़े पहनकर आप यहाँ फोटोज भी क्लिक करवा सकते हैं, जो कि यहाँ पर टूरिस्ट अक्सर करते हैं। महासू पीक पर जाने का सबसे अच्छा समय सर्दियों में है, या फिर जब मौसम साफ हो आप तब भी यहाँ जा सकते हैं। यहाँ पर आप 1 से 2 घंटे बिताने के बाद एडवेंचर पार्क की ओर बढ़ सकते हैं। कुफरी में आपको 3 से 4 अलग अलग तरह के एडवेंचर पार्क मिलेंगे, जहाँ पर आप कई तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि गो कार्टिंग, जिप लाइनिंग, स्कीइंग, स्काई स्विंगर, रोप लैडर और भी यहाँ पर कई तरह की अन्य एक्टिविटीज़ हैं। इसके अलावा यहाँ एक नया स्नो पार्क भी खुला है, जहाँ आप अलग से स्नो एक्टिविटीज़ का मज़ा ले सकते हैं। अलग अलग एडवेंचर पार्क, उनके नाम, रेटिंग, उनकी कीमतों की पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई पूरी इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। वहाँ आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर 2 से 3 घंटे बिताने के बाद शाम का समय हो जाता है। इसके साथ ही आपकी कुफरी की साइट सीइंग पूरी होती है। इसके बाद आप अपने होटल की ओर वापसी कर सकते हैं। एक और बात, अगर आपको लगता है कि आपने कुफरी में कुछ प्लेसेस छोड़ दिए हैं या आपके पास अभी समय बचा है, तो आप चाहें तो चायल भी जा सकते हैं, जो कि कुफरी से लगभग 31 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। वहाँ पहुँचने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है, पर ध्यान रहे कुफरी से चायल जाकर वहाँ घूमने और वापस लौटने के लिए आपके पास कम से कम 4 से 5 घंटे का समय होना चाहिए। तभी आप अपनी यात्रा को आराम से और अच्छे से पूरा कर सकते हैं। ये ऑप्शन तभी फिजिबल है जब आपने कुफरी या फिर चायल में स्टे लिया हो। चायल में देखने और करने के लिए बहुत कुछ है। इसके लिए आप हमारे चैनल पर बनी चायल की सेपरेट वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हाउ टू रीच कुफरी। कुफरी पहुंचने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। अगर आप चंडीगढ़ पहुंच गए हैं तो चंडीगढ़ से आप आ सकते हैं सोलन, फिर शिमला और कुफरी। अगर आप दूर से आ रहे हैं और आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है, तो ये रास्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा है। रास्ते में खाने पीने और रुकने के लिए भी काफ़ी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। दूसरा रास्ता है चंडीगढ़ से सोलन, फिर कंडाघाट, फिर चायल और कुफरी। ये रास्ता भी बहुत सुंदर है। अगर आप शिमला नहीं जाना चाहते हैं और खुद आप गाड़ी चला रहे हैं, तो ये विकल्प काफ़ी अच्छा है। इसमें आप सोलन के बाद कंडाघाट से चायल होते हुए कुफरी पहुंच जाते हैं, लेकिन रास्ता थोड़ा तंग और घुमावदार है। इसलिए ये उन्हीं लोगों को करना चाहिए जो पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी चलाने का अच्छा अनुभव रखते हों। आप अपने समय और सुविधा के हिसाब से रास्ते का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पहली बार यहाँ के लिए ट्रैवल कर रहे हैं और आप अपनी फैमिली के साथ हैं, तो शिमला से होकर आना ही सबसे अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट की। कुफरी एक ऐसी जगह है जहां आप साल भर कभी भी जा सकते हैं, लेकिन हम सलाह देंगे कि बारिश के मौसम में जुलाई और अगस्त में यहां जाने से बचें, क्योंकि उस वक्त रास्ते फिसलन भरे होते हैं और मौसम बदलता रहता है। अगर आपको बर्फ़ पसंद है और आप स्नो एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, तो दिसंबर से फरवरी के बीच आप यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं। अगर आपको हरियाली और ठंडा मौसम पसंद है, तो मार्च से जून का समय आपके लिए सबसे बढ़िया है। सितंबर और अक्टूबर में भी मौसम काफ़ी साफ और अच्छा रहता है। आप तब भी यहाँ विजिट करने का प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुफरी में ठहरने के लिए सबसे अच्छे होटल्स की। तो कुफरी एक छोटा सा हिल स्टेशन है, इसलिए पीक सीज़न में यहाँ होटल्स जल्दी बुक हो जाते हैं। हमारा आपके लिए सुझाव है कि आप अपनी बुकिंग यहाँ पर विजिट करने से 20 से 30 दिन पहले करें, ताकि आपको एंड मोमेंट पर किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो।
हमने आपकी मदद के लिए कुफरी के कुछ अच्छे होटल्स की लिस्ट और अलग अलग बजट के हिसाब से वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की है। आप अपनी पसंद और बजट के हिसाब से होटल का चुनाव कर सकते हैं। अगर आपको कुफरी में होटल ना मिले तो शिमला में भी रुकना एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ज़्यादातर टूरिस्ट पहले शिमला रुकते हैं और अगली सुबह कुफरी के लिए जाते हैं। हमने इस वीडियो में शिमला से कुफरी तक की ड्राइव के दौरान पड़ने वाली हर जगह और उससे जुड़ी जानकारी को विस्तार से बताया है, जिसे देखकर आप अपनी यात्रा बेहतर ढंग से प्लान कर सकते हैं। हमारा अगला वीडियो नालदेहरा और मशोबरा पर आने वाला है, जिसमें हम इन प्लेसेस से जुड़ी हर जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। तो हमारी आपसे विनती है कि ऐसी ही ट्रैवल से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई सवाल हो या आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। धन्यवाद।